हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद लॉ एकेडमी पर। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कल के एग्जाम के बारे में, जिसको आपने अटेम्प्ट किया है, जुडिशियल सर्विस जूनियर डिवीजन प्रीलिम्स 2022, जिसे आप यूपी पीसीएस जे के नाम से भी जानते हैं। सिविल जज का ये पेपर है। लॉ और जीएस दोनों मिलाकर के पेपर होता है। पेपर वन जीएस का, पेपर टू लॉ का। पेपर वन एंड पेपर टू को लेकर के काफी मिक्स्ड रिव्यू देखने को मिला। हालांकि पेपर जब हमने ऑब्जर्व किया तो जो रिव्यू आपको देने जा रहे हैं वो अब आपको निष्पक्ष और वास्तविक मिलने वाला है। देखिए, इफ वी टॉक अबाउट द जीएस पेपर, सबसे पहले हम जीएस पेपर के बारे में बात करते हैं जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में था। इस पेपर को लेकर के जो मैक्सिमम रिव्यू मिल रहा है, दैट इज द पेपर इज बिटवीन द मॉडरेट एंड टफ। और कुछ हद तक ये बात सही है कि ये पेपर मॉडरेट से ऊपर था लेकिन टफ से नीचे था। मॉडरेट से ऊपर होने का कारण क्या है? अगर आप करंट अफेयर्स का देखेंगे सेक्शन, तो उसमें जैसा पैटर्न यूपीएससी फॉलो करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और आजकल यूपी पीसीएस भी फॉलो कर रहा है कुछ क्वेश्चंस में। जैसे 4 न्यूज को मिलाकर के सिंगल न्यूज बना देना, 3 न्यूज को मिलाकर के सिंगल न्यूज बना देना, मतलब मल्टीपल न्यूज को मिला करके एक न्यूज में बना करके क्वेश्चन पूछना। तो ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न है आपका, जो आपके हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन थे, हिस्ट्री जियोग्राफी, उनमें भी सेम यही चीज फॉलो किया गया। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया ये, इसीलिए मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो नो डाउट मॉडरेट और टफ के बीच का है, पर पेपर ऐसा नहीं था कि आप सॉल्व ना कर पाए। रही बात अब इसका इम्पैक्ट आपकी मार्किंग पे कैसा पड़ने वाला है, तो ये बात वैसे समझिए, अगर कहीं क्रिकेट मैच चल रहा है, वहां पर जो बाउंड्री रखी गई है, अगर वो सबके लिए बड़ी की गई तो आपके लिए भी बड़ी है, अगर वो सबके लिए छोटी की गई तो आपके लिए भी छोटी है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पेपर को लेकर के आपका एक्सपीरियंस हो रहा है वही सबको एक्सपीरियंस हुआ है। बात समझ में आ गई? पहले पेपर को लेकर के कोई दुविधा? हाँ, इसमें एक और चीज थी जो काफी लोग को लग रहा था कि जो माइनर लॉज जोड़े गए हैं उनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन आएगा, जबकि मैं बार बार कह रहा था ऐसा कोई डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स जो आपको मिले हैं उसको आपने पढ़ा होगा तो सिर्फ उसमें आप यही पाए होंगे, इन्फोर्समेंट डेट क्या है, बिल कब पास हुआ, पनिशमेंट, और कुछ डेफिनेशन क्लॉज को भी मैंने इंक्लूड किया था, हालांकि उससे ज्यादा उन्होंने पूछा नहीं, इक्का दुक्का, बट दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर एग्जाम्स। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए था, बस इसको आपको, क्योंकि ये जीएस के पेपर में रखा गया है। सोचने वाली बात यह है कि इन लॉस को जीएस के पेपर में क्यों रखा उसने, लॉ में क्यों नहीं रखा? तो जब अगर उसने जीएस में रखा है तो आप इसको जर्नल नॉलेज के इंटेंशन से पढ़ते हैं कि हाँ इसमें क्या पूछा जाएगा, ना कि लॉ की तरह आप इसको पूरा क्या किए, स्कैन कर ली। वो गलत किया जिसने भी किया। बात समझ में आ गई? तो दैट्स होल अबाउट द पेपर वन। अब अगर हम बात करते हैं पेपर टू की, तो देखिए, जिन लोगों ने मेरी लेक्चर सीरीज, पहले मैं अपनी बात कर लूं, फॉलो किया था, उसमें आपने देखा होगा टू द पॉइंट, आउटसाइड द पॉइंट कुछ नहीं है। और खासकर द वन पॉइंट वाली जो चीजें थी वो एग्जैक्ट वैसे ही पूछा गया। तो जो लोग कह रहे हैं लॉ हार्ड था, मैं कहता हूं जी नहीं, आपने लॉ नहीं पढ़ा है। कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ऑप्शन ऐसे थे कि आपको लग सकता है सेक्शन फला, पास पास के सेक्शन है, 5 है कि 6 है कि 4 है, ठीक है, ये कंफ्यूजन तो ये प्रैक्टिस से आता है। पर लॉ का जो पेपर था दैट वाज सो इजी, इजिली आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो इस ये हो गया मॉडरेट प्लस, और जीएस हो गया आपका इजी। इस तरीके से ये पेपर था। तो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा है ना, बहुत ज्यादा इजी लग रहा है, मॉडरेट है ये पेपर आपका। अब अगर हम इसके बारे में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के एक वीडियो बनाएंगे कि इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, वो आपको आज शाम तक या कल सुबह तक देखने को मिल जाएगा, आफ्टर एनालाइजिंग द मार्किंग एज वेल एज द क्वेश्चन अटेम्प्ट, कैसे किसने क्या किया है। तो ये तो था आपका निष्पक्ष और वास्तविक पेपर रिव्यू। अब आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो आपको मिलने वाला। आंसर की को लेकर के मैं आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं देने वाला हूं, आंसर की आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, या
खुद भी चेक कर सकते हैं गूगल से मिला करके, तो वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने क्या रखता है कि आपको एग्जैक्ट वो जानकारी दें जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू। और आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आपको टेलीग्राम पर चैनल पर नोटिफाई हो जाएगा। जो लोग टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन है भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, उसमें कोई एज सच नहीं किया गया। एक चीज और, प्रोग्राम्स हमारे वहां पे काफी चल रहे हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है। बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, बिहार का हुआ वहां पे डायरेक्ट बना, उत्तराखंड का हुआ डायरेक्ट बना, यूपीएपी हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन बना, आउटसाइड कुछ नहीं आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।